हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एथिकल आईएएस। आज के करंट अफेयर्स में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके यूपीएससी और पीसीएस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है, कैसे हम लोग एग्रीकल्चर के थ्रू ग्रोथ कंट्री का ग्रोथ बढ़ा सकते हैं एज अ इकोनॉमिक पर्पज से देखा जाए तो एग्रीकल्चरल को कैसे ग्रोथ एग्रीकल्चरली कैसे हम लोग कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। यह न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है, तो आइए पढ़ते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो जिस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है, ट्रेडिशनली देखा जाए तो ये स्लो टेक है, सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड है। मतलब कि पुराने टेक्निक्स वगैरह का यूज होता है, जो फास्ट नहीं रहते हैं उतना ही, मतलब प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज नहीं रहते हैं, उसका यूज करके अब तक इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर यूज कर रहा है इसे। लेकिन एक बात और दोस्तों, ये एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन है। अभी आप देखिएगा इंडिया में तो लगभग करेंटली जो है एम्प्लॉयमेंट रेट जो एग्रीकल्चर के थ्रू 46% वर्क फोर्स जो है कंट्रीब्यूट करता है अपना जीडीपी में। लगभग 18% एग्रीकल्चर के थ्रू जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है और लगभग 46% वर्कफोर्स इसमें काम करते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड है और यह स्लो टेक इसमें है, और इसी वजह से जो है दोस्तों इसका ग्रोथ थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंट और इन्वायरमेंटली कॉस्टली रहता है। और दोस्तों, एग्रीकल्चर को अगर की इंजन बनाना है फॉर ग्रोथ, अगर ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर को एक बेहतर तौर पे यूज करना है, तो हमें इकोलॉजिकल जो भी इशूज़ हैं, टेक्नोलॉजिकल इशूज़ हैं, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं, इन सबको ओवरकम करना होगा। और तब जाके रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज वगैरह जनरेट करके, इरिगेशन एक्सपेंड करके, फिर जो भी हाई टेक्नोलॉजीज वगैरह है सॉल्यूशन, उन्हें अडॉप्ट करके, और माइक्रो, जैसे कि दोस्तों माइक्रो इरिगेशन का यूज करके हम लोग जो है एक रेजिलिएंट फार्मिंग मेथड यूज करके, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग मेथड यूज करके, जो कि हमें पता चल जाए कि किस क्लाइमेट में कैसा फार्मिंग करना हो और कब रेन होने वाला है कब नहीं, उस तरह से अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए पहले, तो एक अच्छे तरीका से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो सकता। तो इंडिया में किस तरह से एग्रीकल्चर को एज ए ग्रोथ इंजन यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या होगा ना कि ये ग्रामीण क्षेत्र जितने भी हैं, एग्रीकल्चरल लैंड हैं और फिर जो रूरल नॉन फार्म सेक्टर हैं, इन सब के बीच में एक सिनर्जी क्रिएट करना होगा, तालमेल क्रिएट करना होगा दोस्तों, और उन्हें इनकरेज करना होगा ग्रुप फार्मिंग के लिए। तब जाके, और जैसे कि एक एलाइड सेक्टर बनेंगे, जैसे कि फिशरीज वगैरह हो सकते हैं, लाइव स्टॉक, इन सब चीज़ों का अगर वो प्रोडक्शन करेंगे, फिर जाके एग्रीकल्चरल ग्रोथ बढ़ेगा इंडिया में। और जैसे कि अगर आप ग्रुप फार्मिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा ना कि स्मॉल होल्डर जो भी स्मॉल होल्डर लैंड होल्डर्स हैं, वो लोग अगर एक साथ मिल के कॉपरेट करके करेंगे फार्मिंग, तो एक अच्छा खासा एग्रीकल्चरल प्रमोट होगा और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, और हर एक फार्मर को एम्पावर होगा। खास करके अगर वुमेन वगैरह है, उन लोगों को भी एम्पावर किया जा सकता है इसके थ्रू। और दोस्तों, यह सब चेंज ला के टेक्नोलॉजिकली हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड को एडवांस बना सकते हैं, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बना सकते हैं और इकोनॉमिकली वायबल बना सकते हैं। और ये सब करके दोस्तों, एजुकेटेड यूथ वगैरह जो हैं, जो कंट्री ग्रोथ को ड्राइव कर सकते हैं, उन सबको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं इन सब फील्ड में, कि अपना जो भी आइडियोलॉजीज हैं, आइडिया है, वो इसमें इन्वेस्ट कर सके वो लोग। और दोस्तों, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो है अभी एग्रीकल्चर का इंडिया में, अलाइड सेक्टर और एग्रीकल्चर मिला के दोनों का 18.8% है, क्योंकि इंडियाज ग्रोस वैल्यू एडेड है 2021 से 22 के फाइनेंशियल ईयर में। और यह सेक्टर ग्रू किया है 3.9% 2021 एंड 22 फ्रॉम 3.6%। दोस्तों, जो 3.6% था 2020 से 21 का फाइनेंशियल ईयर में, वो अभी 2021 से 22 के ईयर में 3.9% ग्रू हुआ है। और यह रेजिलियंस दोस्तों ड्यूरिंग पेंडेमिक के टाइम में दिख रहा है। और एग्रीकल्चरल के थ्रू एम्प्लॉयमेंट 42% मिल रहा है, और यह जो है शेयर करता है एम्प्लॉयमेंट, ग्रेजुअली जो है डिक्लाइन हुआ है 81% इन 1993। दोस्तों, 1983 के टाइम में इससे भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट था एग्रीकल्चर फील्ड में, लेकिन अभी फिलहाल 81% के आसपास डिक्लाइन हुआ है, ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है। मैक्सिमम वो लोग टर्सरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के मामले में देखें तो इंडिया फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन किया है, लगभग वो 315.7 मिलियन टन्स 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में, इतना 315.7 मिलियन टन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन किया है, और जो कि क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस के रहते हुए भी इतना प्रोडक्शन किया हुआ। ये इकोनॉमिक सर्वे 2022 to 2023 के हिसाब से है।
और हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स भी ग्रो हुआ है 19.92%, जो कि 2021 टू 2022 फाइनेंशियल ईयर में था, और वो रीच उसका यूएसडी डॉलर में देखा जाए तो $50.21 बिलियन का है। और मेजर एक्सपोर्ट आइटम जो है इसमें मेनली राइस, वेट, कॉटन और स्पाइसेस का होता है। और दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर देखें तो टोटल एरिया जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में रजिस्टर्ड जो है अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन 7.3 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। और अगर रिसेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट देखें इस फील्ड में तो एक ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, जो कि 2021 में सरकार जो है यह जो भी एग्रीकल्चरल मशीनरी है उसका प्रशिक्षण के लिए, उसका संस्थानों का प्रशिक्षण के लिए जो कि ड्रोन खरीदते हैं, कृषि ड्रोन की लागत का लगभग 100% तक का सब्सिडी को मंजूरी दिया है दोस्तों। और जैसे कि एक स्कीम है नमो ड्रोन दीदी स्कीम, इसका लक्ष्य है 2023 से 24 से 2025 से 26 की अवधि में के दौरान लगभग 15,000 चयनित सेलेक्टेड महिलाओं को, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के रहते हैं, वुमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको ड्रोन प्रदान किया जाएगा दोस्तों, उनको ड्रोन दिया जाएगा। और दोस्तों सैटेलाइट इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग के लिए इसरो का रिसैट 1A सैटेलाइट को लॉन्च किया है 2022 में, जो कि यूज किया जाएगा एग्रीकल्चरल असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए। और दोस्तों एक हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी के थ्रू राइस वेट में जो भी स्टबल बर्निंग होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। और यह इनेबल करता है जो भी वेट वगैरह सो किया जाएगा ना, वीट, उसको बिना उसके पैडी स्ट्रॉज होते हैं उसे बिना रिमूव किए ही उसे बोया जा सकता है। और यह क्या होता है ना, इससे एयर पोल्यूशन रिड्यूस होते हैं और उसका सोयल हेल्थ भी इंप्रूव होता है दोस्तों। तो हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी याद रखिएगा। और फिर एक पूसा डिकम्पोजर है, यह डेवलप किया गया है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और यह एक माइक्रोबियल सॉल्यूशन है जो रैपिडली काम करता है, डिकम्पोज करता है क्रॉप रेसिड्यूज को जब स्प्रेड कर दिया जाता है। और एक नैनो यूरिया है दोस्तों, इंट्रोड्यूस किया गया है इफ्को के द्वारा 2021 में। और यह एक लिक्विड फर्टिलाइजर है जो कि नैनो स्केल नाइट्रोजन पे काम करता है, और यह नाइट्रोजन पार्टिकल्स को बूस्ट करता है, उसका एफिशिएंसी बढ़ाता है उसमें, और रिड्यूस करता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को। आपको पता ही होगा कि दोस्तों नाइट्रोजन कितने इंपॉर्टेंट मिनरल है फॉर प्लांट्स ग्रोथ। दोस्तों कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि इरिगेशन चैलेंजेस हैं जो कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से होते रहते हैं। लगभग 18% जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन होते हुए भी इंडिया के पास दोस्तों सिर्फ 4% ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज हैं। मेनली मॉनसून रेंज पे ये लोग रिलाई करते हैं, और कुछ कपल्ड इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस भी ये लोग यूज करते हैं, और जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करते हैं। अगर 2022-23 का डाटा देखा जाए तो लगभग 52% जो कल्टीवेटेड लैंड को ही मात्र इरिगेशन का एक्सेस है इंडिया का। और इकोनॉमिक सर्वे के दौरान देखा जाए 2017-18 का, तो एस्टिमेट किया गया है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो रिड्यूस कर सकता है एनुअल एग्रीकल्चरल इनकम को लगभग 15 से 18% ऑन एन एवरेज, एंड अप टू 25% इन अनइरिगेटेड एरिया। और दोस्तों जिस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है वहाँ तो 25% तक का रिडक्शन देखा जा सकता है प्रोडक्शन का। और रिसेंट हीट वेव्स जो हुए हैं 2022-23 में, वह भी बहुत सारे वीट क्रॉप्स को डैमेज किए हैं बहुत सारे स्टेट्स में, और यह एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं कि किस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर वल्नरेबल है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट चेंज पर किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। कुछ टेक्नोलॉजिकल लैग भी है, इनोवेशन गैप भी है दोस्तों। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन बूस्ट हो रहा था 1960-70s के आसपास, तब इंडिया का एग्रीकल्चर लगभग स्ट्रगल कर रहा था। टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट के साथ उसे पेश किया गया, स्पीड अप किया गया, और फिर प्रिसिजन फार्मिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करके, एआई ड्रिवन सॉल्यूशन यूज करके, ये सब अभी दोस्तों लो है, ये सब का यूज कम है अभी। और यह टेक्नोलॉजिकल लैग कंट्रीब्यूट करता है लोअर यील्ड्स कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। दोस्तों अगर ग्लोबली देखा जाए, उनसे कंपेयर करेंगे इंडिया का फार्मिंग सिस्टम को, तो टेक्नोलॉजिकली हम लोग लैग करते हैं उन सबसे। और इंडिया का राइस यील्ड जो है लगभग चाइना के कंपेयर में